Namaskar. Now we are starting the next video. Group 17 members जिनको हम हेलोजन बोलते हैं, उनमें से हम स्पेशली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका हमने डिटेल में सब चीजें अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा इन डेप्थ करेंगे किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। ठीक है, क्लोरीन के बारे में क्या होगा, क्लोरीन इट मींस सिंबल, बट ये इस फॉर्म में रहेगा नहीं। किस फॉर्म में रहेगा, Cl2। किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये गैस फॉर्म में। यहाँ तक आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब हम इसके प्रिपरेशन एंड मेनू, आगे की जितनी भी बातें हैं, प्रॉपर्टीज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इसको किसने खोजा, किसने था। होता क्या है कि जब आपके आसपास ये कहीं मिल जाती है, कहाँ, जहां पर आप देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कहीं डला हो, या आप देख रहे हैं कि जहाँ पे चूने के पत्थर वगैरह से होते कुछ रिएक्शन हो जाती है, या आपने देखा हो कि कहीं पे HCl का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसके आसपास आप देख रहे हैं क्लोरीन दिख जाती है। किस कलर की होती है, ये होती है ग्रीनिश येलो। आपको सबसे पहले ग्रीनिश येलो कलर में एक गैस दिखी जिसका नाम क्लोरीन रखा। क्यों, ग्रीनिश येलो कलर जो होता है वो लैटिन नेम, अगर मैं इसका लैटिन नेम बोलूं ग्रीनिश येलो कलर का, तो ये आता है क्लोरो। ये वर्ड आया, ये ग्रीक वर्ड है ये, और ये ग्रीक वर्ड में इस कलर को बोला गया, और इस कलर में एक हेलाइड है, फिर इसके बाद में आईडी और जोड़ा, तो इसको बोला आपने क्लोराइड। ओके, और उससे जो गैस बनी है उसको बोला आपने क्लोरोफ्लोरीन। इट मींस जस्ट आप ये देखिएगा कि ग्रीनिश येलो कलर के कारण इसका नेम पड़ा क्लोरीन। किसने खोजा था, तो इसको डिस्कवर किया था 1774 में शीले ने। इन्होंने डिस्कवरिंग की। डिस्कवर करने के बाद में, अच्छा कैसे डिस्कवर किया ये अभी हम बताएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे जब। दूसरी बात, 1810 में डेवी ने इसका एलिमेंट्री नेचर वो आपको सजेशन दिया, उसके बाद में इसका नेम बताया गया। तो इसका जो नेम है, ये जो बनाया है, ये किसने दिया था, ये 1810 में डेवी ने दिया था। और वो भी कैसे दिया था, मैन्युफैक्चरिंग करके थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखी, फिर कलर देखा, कलर देखने के बाद इट मींस सीले ने इसको डिस्कवर किया। ये प्रैक्टिकल अभी बताएंगे किस तरीके से किया। उसके बाद इसका नेम इसने ये दिया। ओके, इन्होंने तो ये बताया कि गैस बनती है, और गैस कैसे बनती है उसका मैन्युफैक्चरिंग बताया। ये मैं अक्सर बताता हूँ आपको, ये क्या कैसे आपने। तो सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे होती है, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले MnO2 का रिएक्शन हुआ। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि आपके ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में भी काम आई थी। उन्होंने कहा HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे आपने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में क्या बना, यहां से निकला Mn, यहां से निकला Cl माइनस। ओके, तो MnCl2 तो बनना ही बनना है, पर साथ में Cl जो माइनस होता है वो थोड़ा बहुत मटेरियल क्लब हो जाता है। क्लब होने के बाद बनता है Cl2। मतलब इसी Cl से MnCl2 भी बना, और इसमें से थोड़ा पार्ट आपस में क्लब हो गया, और क्लब क्या है, वो Cl और Cl ऐसे क्लब होकर Cl2 बना रहा है। उसके बाद में H2O। अब इसके बाद बैलेंस कर लीजिए, क्या होगा इसका, ये 2 और ये 4। ये क्या है, आपने जो जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि शीले ने किस तरीके से किया, तो इस तरीके से किया। MnO2 की रिएक्शन करवाई HCl से, देन फॉर्मेशन ऑफ द Cl2 हुआ। ओके, ये बहुत थोड़ा लैब में बना सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे नहीं है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा और लो कॉस्ट रखते हैं। तो जानबूझकर यहाँ पे क्या हुआ, MnO2 इनका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रहता है, इट मीन थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव रहेगी। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में इजीली तो नहीं होगा, ये हीटिंग करना पड़ेगा, लेकिन इतनी भी हीटिंग जरूरी नहीं है, सिंपल हीटिंग की जरूरत है। ठीक है, तो बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड विद कंसंट्रेट, और आपको ये कंसंट्रेट ही एसिड डालेंगे। क्यों, कंसंट्रेट एसिड डालने से ही रिएक्शन फास्ट होती है, अदरवाइज ये क्लोरीन इजीली निकलेगी, मटेरियल उतना जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इससे क्या बना है, एक और चीज, अगर मान लो आप इसके पानी को भी निकालना चाहो तो एक रिएक्शन और भी है।
जिसमें आप में H2SO4 का ही यूज करते हुए इसमें से एक और तरीके से बना सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl का कॉस्ट वेरी कम, वेरी लेस है। इसमें भी क्या होगा, MnO2, मतलब वही चीज। अब आपने इसकी जगह सोल्ट ले लिया और इसकी जगह H2SO4 ले लिया। H2SO4 जो होता है वो कैसा होता है, आपको पता ही है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में रहता है, ठीक है ना, रहता है ना। आपको अब तक यही पढ़ा है, कंसंट्रेट H2SO4 कहीं भी मिलाया जाए ये -H2O करने में वेरी वेरी हेल्पफुल है ना। तो ये डिहाइड्रेटिंग है। तो जब इस तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात, MnCl2 तो बनना ही बनना है, ठीक है। उसके बाद में बनेगा क्या बनेगा, NaHSO4, और ये पानी जो आपने निकाला ये तो बनना ही है, पर रियल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी काफी अच्छा बनता है। कैसे कि मिक्सचर ऑफ कॉमन चार्ट एंड कंसंट्रेट H2SO4 यूज इन प्लेस ऑफ HCl। HCl की जगह ये कर दो। अब वहां पर आपको हीट करना था, यहाँ पे बिना हीट किए हो गए। क्यों? क्योंकि आपने एक तो एसिड थोड़ा एडवांस लिया, दूसरी बात ये वाला लिया जो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। NaCl क्या है, केटाइन एनाइन, जल्दी से पानी में डालोगे फटाफट ये आयन में क्रिएट मतलब डालेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बैलेंस कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। ये 4 and 4 बस। इसके इंपॉर्टेंट बात है, वहां हीटिंग करनी पड़ी थी, यहाँ हीटिंग नहीं। वहां भी MnO2 था, यहाँ भी MnO2। वहां HCl का यूज किया था, यहाँ पर H2SO4 का यूज किया है। वहां पर आपने ये नहीं दिया था, लेकिन अभी आपने ये दिया है। क्यों? आपको अब क्लोरीन यहाँ से लेनी है। उससे पहले आप HCl से ले रहे थे जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो रहा था, इसीलिए आपने हीट किया था। तो दो तरह की प्रिपरेशन आपने पढ़ी। तीसरी और है कि KMnO4 से क्या होगा, KMnO4 से भी निकल जाएगी, ठीक है ना। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, उससे तो आपने ऑक्सीजन भी निकाली थी तो ये भी निकलेगी। KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। इसके साथ में HCl का आपने रिएक्शन करवाया, तो HCl जहां होगा वो वहां पे Cl- से निकलना ही है, और Cl- K+, तो KCl तो बनना ही बनना है। यहां से K+ निकलेगा ना, तो ये KCl तो बनना है। फिर MnO2 से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद में क्या बनेगा, फिर Mn निकलेगा और Cl, तो MnCl2 फिर बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां से Mn भी निकला ना, Mn भी निकलेगा, क्योंकि मैग्नेट जो आयन है, पर मैग्नेट जो आयन है उससे ये बनेगा। फिर पानी H2O, और इसके बाद में बनेगा Cl2। ये जो रिएक्शन है इसको मैंने बैलेंसिंग डायरेक्ट। अब इसमें क्या देखना है, MnO2 से मैग्नीज डाइऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन बनाया था, और यही MnO2 जो मतलब इसकी भी कॉस्ट बहुत चीप है, इजीली मिल जाता है, 10 रुपए का बहुत सारा। इट मीन एसिड से मिलाया लैब में हम ये काम कर सकते हैं। पर ये प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ बहुत सारा मिक्सर मिल रहा है, और फिर बाद में गैस, ये गैस बाहर निकलेगी, और इस गैस को कलेक्ट करके हम क्लोरीन बनाएंगे। और यहाँ पे H2O को निकालना है, तो वो एसिड से निकलता है, HCl से निकाल रहे हैं। इट मीन बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट Cl2 निकाल सकते हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट क्या देखा, MnO2 HCl इससे निकलेगा, MnO2 H2SO4 NaCl इससे निकलेगा, KMnO4 HCl इससे निकलेगा। ये तीन तो लैब में हो गई। अब थोड़ी सी हम मतलब इंडस्ट्रियल में कैसे निकालेंगे, तो इंडस्ट्रियल में प्रिपरेशन के लिए आपको कॉस्ट को कम पड़ना होगा। कॉस्ट कम करने के लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे, आप उसमें इंडस्ट्री में क्या यूज होगा, तो सबसे पहले वहां चाहते हैं कि वो बहुत छोटा प्रोसेस हो, तो वो डायरेक्टली HCl में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ये देखिए, केवल दो चीज, ऑक्सीजन ये आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, या एटमॉस्फेयर से क्लब कर लेंगे, क्लब करने के बाद में आप उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करके वहां पे रिएक्शन करवा देंगे, मतलब वेरी लो कॉस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करके आपने ले ली। HCl की बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं, जैसे यहाँ पर है ये HCl मेरे पास रखा है, बट ऑक्सीजन भी है हमारे पास में एटमॉस्फेयर में, और HCl भी है। इट मीन दोनों आपस में रिएक्ट कर जाने चाहिए थे, तब तो ये यहाँ पर इससे बनता ही क्या है, इससे बनता है क्लोरीन। तो हमारे आसपास क्लोरीन बहुत होनी चाहिए थी, बट ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक कैटलिस्ट जरूरी है जिसका नाम है CuCl2।
कॉपर क्लोराइड नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। और इसके बाद में पानी फिर क्या बचा, H+ निकलेगा और H2O निकल जाएगा। अब H2O को क्या है, बॉइल कर दीजिए, वेपर बना दीजिए। ये Cl2 गैस है, खुद ही वेपर ये बाहर निकल जाएगी। हल्का सा गर्म कर दीजिए, Cl2 बाहर निकल जाएगी, पानी बाहर रह जाएगा। तो ये सबसे मतलब जो सिंपलेस्ट मेथड है, जहां पर कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल, यहाँ पे H2O ही रहा ना एक्स्ट्रा मटेरियल, अदरवाइज तो यहाँ Cl2 ही बनी है। तो ये सबसे ज्यादा मतलब जो चीप, सबसे मतलब यूं, एक तो इजी प्रोसेस, दूसरा चीप, दूसरा बात है कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल, ये एटमॉस्फेयर से आ जाएगा। तो ये इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। अगर कैटलिस्ट नहीं के कारण नहीं होता तो हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी पूरी लैब में क्लोरीन की बहुत ज्यादा कंटेंट होती है, क्योंकि HCl हमारे रखा ही रहता है और ऑक्सीजन यहाँ पड़ी है, तो ये अपने आप रिएक्शन नहीं करती है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। इंडस्ट्री में यही करते हैं। अब ये इसके ऊपर टेम्परेचर कितना चाहिए, 723 केल्विन। तो आपको ये जरूर याद रखना, जैसे हेबर प्रोसेस में याद रखा था कि ये दो मटेरियल, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, इन चारों चीजों के साथ में ये रिएक्शन होगी और पानी यही रह जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हीट करोगे तो इतनी वो वैसे भी गैस फॉर्म में निकल जाएगी। एक जो बहुत अच्छी चीज है जो 10th में भी पढ़ी थी आपने, क्या चीज थी, इलेक्ट्रोलाइसिस। वो तो बहुत ही सिंपल मेथड है। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, वो बहुत ही सस्ता है। कैसे, हमने क्या किया, इस तरीके का एक कंटेनर लिया, कंटेनर के बाद में इस तरीके के ये मैंने क्या ली, ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसके बाद में आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड ये लो, इलेक्ट्रोड ले लिए, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ। इसके साथ में वायर, ये लो वायर, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये एनोड। ओके, ये क्या चीज है, नेगेटिवली चार्ज वायर, इसको मैंने बनाया कैथोड। ओके, अब इसके अंदर क्या भर दिया आपने, मैंने इसके अंदर भरा NaCl। ओके, इसके अंदर हम भरेंगे ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या होता है, ब्राइन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, मतलब नमक। नमक जो आपको इजीली फाउंड हो जाता है, आपने नमक डाल दिया, इस नमक को जैसे आपने डाला ये आयन में कन्वर्ट होगा। आयन में कन्वर्ट होकर ये क्या देगा, ये देगा Na और Cl, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं इधर डिस्क्राइब करता हूँ। NaCl जो आपने डाला था, उसके बाद में बनेगा Na और Cl। तो Na तो पॉजिटिवली चार्ज है, Cl है नेगेटिवली चार्ज। ये Cl और Cl आपस में क्लब होगा और क्लब होने के बाद बनाएगा Cl2, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायन है। तो एनायन जो होता है वो एनोड पे जाता है। तो ये जो एनोड है, यहाँ पर आप ना क्लोरीन इकट्ठी हो जाएगी। और मतलब जैसे NaCl वेरी मतलब इजीली अवेलेबल, बहुत कम कॉस्ट में, और यहाँ पे भी केवल आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है, मतलब सबसे कम कॉस्ट में क्लोरीन बनाना है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से इजीली बनता है। इसमें आपको सेपरेशन भी नहीं करना है, कोई H2O नहीं बना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ Na भी है और Cl भी है, तो जहाँ यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर Cl इकट्ठे हो जाएंगे, और जब Cl इकट्ठे हो जाएंगे तो आप में क्लब होकर अपने आप क्लोरीन बनाएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस आप इजीली क्लोरीन का ऑब्टेन कर सकते हो। कहाँ पे मिलेगा, ये एनोड में मिलेगा, क्योंकि ये एनायन है। Cl- जो है एनायन है, और वो एनायन एनोड पे कलेक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ये तो बात ही समझ में आया। नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होते हैं, उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ NaCl कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इट मींस ये आपको इसका नेचर कैसा है, नेचर के अकॉर्डिंग ये दिखती कैसी है, स्मेल कैसी है, ये प्रॉपर्टीज में काउंट होगा। इन प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहले दिखती कैसी है, तो बोले कि ये ग्रीन और येलो कलर का मिक्सचर है, तो ये ग्रीनिश येलो कलर में दिखती है। ये मैं पहले भी वीडियो में बताया। इसके बाद इसकी स्मेल, अजीब सी स्मेल आती है। जहाँ हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर जो पानी के सोर्सेज में अक्सर रहता है, ये अपनी स्कूल्स वगैरह टॉयलेट्स वगैरह में व्हाइट कलर का पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसकी स्मेल देखना अजीब सी थोड़ी सी ऐसी लगती है जैसे वो यहाँ पे थोड़ी सी जलन कर रही है, तो पंजेंट स्मेल होती है। दूसरी बात सफोकेशन होने लगता है, सांस में प्रॉब्लम आने लगती है ना, ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, सफोकेटिंग स्मेल।
एयर से भारी होती है और 2 to 5 टाइम भारी हेवी है, इस केस में क्या नीचे रहेगी। जो लाइट होती है वो गैसें सब ऊपर जाती है, लेकिन ये 2 to 5 टाइम हेवियर है एयर से, इट मींस नीचे की तरफ ही रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन बहुत कम है, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम, इसीलिए तो लिक्विड फॉर्म में रहती है, सॉरी गैस फॉर्म में रहती है। ओके, सोल्यूबल, वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, बट हमको पानी में डालना है, हम गैस को कैसे डालेंगे। आप देख रहे हैं कि हम डालते हैं कैल्शियम CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, जैसे ही आप डालोगे ब्रेक होगा, CaO बनाएगा, जो पानी में देखना व्हाइट व्हाइट पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद एक Cl2 बनाएगा, जो गैस बनेगी, गैस पानी में घुल जाएगी, घुलने के बाद में आप देखना कि ये जितना भी इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसको किल कर देगी। तो ये क्या करती है, डिसइंफेक्शन के लिए यूज होती है क्लोरीन गैस, और ये पानी में जब तक सोल्यूबल नहीं होगी तब तक कैसे होगा। तो ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है और सोल्यूबल के बाद में ही ये अपना प्रभाव दिखाती है। इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद इनका कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शंस में सारे मेटल्स के साथ में बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। कैसे, ये देखिए आप, में एल्यूमिनियम, आयरन और भी मेटल्स से रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन में देखिएगा कि सबका अपना अपना एक सॉल्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, Cl2 एल्यूमिनियम, तो Cl3 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये इसको फिर बाद में बैलेंस कर दीजिए, 3 ये 2 आयरन के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो FeCl3 बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, 3 ये 2 ओके। सोडियम के साथ में Na के साथ में Cl2 रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl, मतलब सोल्ट बना रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये जैसे मान लिया 2 लिखा है, 2, ये बैलेंसिंग हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात है फोस्फोरस, फोस्फोरस के साथ में ये Cl2 क्या बनाती है, PCl3 बनाती है। ये आपको याद करना जरूरी है, क्यों, एक तो ये और एक दूसरा है ये S8 के साथ में क्या बनाती है, H2Cl2, ये दोनों याद करना जरूरी है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। P4 के साथ में हो रही है, फोस्फोरस भी P4 है, S8 है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसके बाद में 6Cl2, ये 4 और ये 4 इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये PCl5 नहीं बना रही है, PCl3 बना रही है, तो ये आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात H2, इसका डाइसल्फर डाइक्लोराइड, एक स्पेशल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कब याद होगा, जब आप अक्सर लिखोगे इसको, तो मैं भी अक्सर लिखता हूं तो मुझे याद हो जाता है। तो S8 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्राउन जैसी स्ट्रक्चर बनाकर ये स्पेशल प्रोडक्ट है। ये PCl5 और PCl3 दो भी बन सकती है, पर ये PCl3 बना रही है, इसको आपको याद करना जरूरी है, ओके। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट मेटल के साथ में ये रिएक्ट करके क्या बना रही है, सोल्ट बना रही है, ओके। अब ये क्या है कि इसके हाइड्रोजन, आप मेंडलीव ने भी कहा था कि हर चीज हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, तो हम भी इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बताएं। तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पे क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा HCl, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और HCl का जब प्रोडक्शन करेंगे तब भी ये रिएक्शन फिर से आएगी, ठीक है ना। अब इसको कर देते हैं हम बैलेंस, ठीक है, क्या है, Pr2 लिख देते हैं, और ये है H2, ये लगभग बैलेंस है, ठीक है। H2S के साथ में क्या होगा, H2S भी इसी तरीके से करती है, क्यों, H2S से मिलता है हाइड्रोजन और सल्फर 2-, ओके। तो H2S के साथ में भी जब रिएक्शन करती है तो यहाँ से Cl-, तो यहाँ से भी HCl बनेगा, और सल्फर के साथ में सल्फर को बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि H+ मिला था यहाँ पे। अब बैलेंस कर दीजिए, ये हो गया 2, तो ये 2O2 और सल्फर। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो सिंपल पूछी जा सकती है। एक नेक्स्ट रिएक्शन भी देखिए, जैसा कि C10H16 के साथ में क्या रिएक्शन होगी, तो C10H16 के साथ में जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो एक तो HCl बनाएगा, दूसरी बात है कार्बन को सेपरेट करेगा। C10 इसमें 10 कार्बन, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 16 हाइड्रोजन, तो 16 HCl बना। ये रिएक्शन कॉमन रिएक्शंस है। अब स्पेशल रिएक्शन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ये जो रिएक्शन थी जिसमें है H2Cl2 HCl, ठीक है ना, दूसरी बात H2S + Cl2 HCl, और यहाँ फिर HCl, ये कॉमन रिएक्शन है, तो इस पे इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं। आज का क्वेश्चन इन्हीं पे क्या है,
कि व्हाट विल हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द क्लोरीन, और यहाँ पर एक्सेस में क्या लिखा गया है, अमोनिया को। जब अमोनिया एक्सेस में होती है तब क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट देखिए। अब इसी रॉ मटेरियल अब फिर सेम है, यहाँ पर एक्सेस कैसे देखेंगे हम, ये 8 और 3 का रेशियो है। यहाँ पर रेशियो क्या है, 8 और 3 का, इसका मतलब ये एक्सेस में। यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:3, ये इसका मतलब ये एक्सेस में। जब ये एक्सेस में होगा तब क्या होगा, ये बनेगा NCl3, और NCl3 एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, जो कि हमारे लैब में जब बनता है तो ये विस्फोट की तरह बिहेव करता है। तो ये जब आपने जिस सेम रॉ मटेरियल पर आपने क्या लिखा, इसमें लिखा होगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, या अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। जो एक्सेस वर्ड, एक वर्ड के कारण से डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब हल्का सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में ज्यादा आते हैं। तो सेम ये आपको याद रखना है कि NH3 रहेगा तो NH3 से रिलेटेड प्रोडक्ट बनेगा। NH3 इसमें क्या है, ये अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या चीज है, NH3 और HCl अक्सर बन नहीं रहा है, जब इनको ऐड किया तब इस तरीके से बना। ठीक है, NH4 आयन बनेगा, इसका H+ टूट कर यहाँ जाएगा, NH4 आयन और Cl- आयन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन से रिलेटेड। ये देखिए, जब क्लोरीन एक्सेस है तो देखो यहाँ क्लोरीन एक्सेस, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है। जितना आप रॉ मटेरियल डालेंगे प्रोडक्ट भी तो उसी अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ ये कम है तो ये भी कम है, यहाँ ये ज्यादा है तो ये देखो ये मटेरियल भी ज्यादा है। ओके, इस केस में क्या हो रहा है कि आपने जितना मटेरियल डाला है उस अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, इसमें HCl ऐड हो गया था, इसमें HCl बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन। सेम तरह का केस एक और है, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में भी रॉ मटेरियल बिल्कुल सेम है। व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, बट वो आपको ये देगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन यहाँ लिख के देगा कि NaOH इज इन कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन। पहली बात, ठंडा है, ठंडे के कारण रिएक्टिविटी कम होती है। डाइल्यूट, इसका मतलब NaOH के मोल्स भी कम है। जब ये ठंडा भी है और डाइल्यूट मतलब रिएक्टिविटी कम हो रही है, जब कम होगा तो ये बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, NaOCl, और NaCl तो बनना ही बनना है, क्योंकि यहाँ पे Na निकलेगा यहाँ से और यहाँ Cl निकलेगा तो NaCl बनना ही। पर ये जो प्रोडक्ट है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट। इसी के सेम रॉ मटेरियल है, बट अब कंडीशन चेंज है। क्या है, ये हॉट है और कंसंट्रेटेड है। हॉट होता है तब भी रिएक्शन फास्ट होती है, और कंसंट्रेटेड होता है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिर बढ़ गए। जब ये दोनों चीज अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तब बनेगा सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट, क्लोरेट का मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, ऐसे यहाँ पे सोडियम, ये यहाँ पे KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। यहाँ सोडियम लिया हमने तो सोडियम क्लोराइड ClO3। तो ये हमने जैसे ही मटेरियल चेंज किया और मटेरियल ने यहाँ कंडीशन चेंज की और सेम रॉ मटेरियल रखा, तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट चेंज हो गया। ये जो चेंज है ये कंफ्यूजिंग वाला है, कंफ्यूजिंग के कारण से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेम रॉ मटेरियल केवल कंडीशन चेंज की, तो देखो मटेरियल प्रोडक्ट चेंज हो गया। एक में सोडियम हाइपोक्लोराइड बना, दूसरे में क्या हुआ, सोडियम क्लोरेट बना। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दूसरी बात, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन स्लैग लाइम विल रिएक्ट विद द स्लैग लाइम। अब स्लैग लाइम आपको अक्सर यूज करते हैं हम चूल्हे का पानी, उसके लिए उसमें क्या करना है, क्लोरीन मिलाना है। और ये आपके स्कूल में बहुत यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस ये आपने चूने के पत्थर से बना लेते हैं, इसमें आप क्लोरीन डालेंगे तो होता क्या है कि क्लोरीन यहाँ लिमिटिंग एजेंट है। लिमिटिंग एजेंट के कारण ये तो हो जाएगा खत्म, इसका कुछ मटेरियल बच जाएगा। जैसे मतलब 10 है तो 6 खत्म हो गया तो 4 फिर भी बच गया। तो 6 के अकॉर्डिंग जो मटेरियल रहा है उस अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट बन गया। कैसा प्रोडक्ट बना, ये देखिए CaOCl, ध्यान रखना OCl का होल ट्वाइस। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है CaOCl2, पर ये क्या बन रहा है CaOCl।
और इसके साथ में और बनेगा, क्या बनेगा, CaCl2 और साथ में बनेगा वाटर, बैलेंस कर देते हैं 2:2। अब क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये हो जाएगा एंड। इसके बाद में कौन बच जाएगा, कुछ रॉ मटेरियल बच जाएगा और ये प्रोडक्ट बच जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का मिक्सचर जो बनेगा, उससे जो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, और वो ब्लीचिंग पाउडर ही आपका डिसइंफेक्शन में काम आएगा। अब ये देखिए आप, जो चीज बची है वो यहाँ लिख दिया गया है, जो चीज बनी है वो भी लिख दिया गया, OCl CaCl2 H2O, इन सब का मिक्सचर ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन आपकी बुक में लिखा है साफ साफ कि ब्लीचिंग पाउडर कंपोजिशन क्या होता है, ये सारा कंपोजिशन इसी से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर से ही Cl2 निकलती है और Cl2 ही क्या करती है, ब्लीच करती है। ब्लीच का मतलब होता है कलर को रिमूव कर देना। अगर मैं रेड कलर का कपड़ा अगर ब्लीचिंग पाउडर डालता हूँ तो वो भी व्हाइट हो जाएगा, ब्लू डालूंगा तो व्हाइट, ग्रीन डालूंगा व्हाइट, जो भी कलर होगा उसको ब्लीच कर देगी। जैसा कि ब्लीच करते हैं ना हेयर को, तो हेयर के कलर को डालते हैं, इस तरीके से किसी भी चीज के कलर को खत्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं। दूसरा काम इनका क्या होता है कि ये डिसइंफेक्शन के लिए यूज करता है, वहां भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है ना। जहां भी जर्म्स खत्म करना है, जहां पे आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फैले हुए हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो उसको भी डिसइंफेक्ट करता है। ओके, ये नेक्स्ट रिएक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, मतलब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से होगा तो क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन और ये दोनों आपस में रिएक्ट, दोनों आपस में ऐड होगी, इसमें तो H+ निकलेगा CH3- ये इसके साथ ऐड होगा CH3Cl और H+ और Cl-, ठीक है ना, ये इस तरीके से HCl बनाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये सेचुरेटेड से क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है ना, और CH3Cl बनेगा। बट अनसेचुरेटेड, जैसे ये कार्बन कार्बन अनसेचुरेटेड है, ये सिंपल सी बात है। ये मैंने आपको क्या बनाया, एथीन बनाया, एथीन में क्लोरीन होगा तो क्लोरीन एक यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट हुई, एक वैलेंसी दोनों के पास, दो हाइड्रोजन पहले ही थे, ठीक है ना, ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिए। ये क्लोरीन एक यहाँ ऐड होगा, दो हाइड्रोजन पहले थे, यहाँ एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ 1,2 डाइक्लोरो और फिर एथेन। तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने का काम किया क्लोरीन ने, ठीक है ना। जैसे डबल बॉन्ड है तो ये अनसेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड से बाद में ये क्या बना, सेचुरेटेड। ये डबल बॉन्ड जहां होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, तो अनसेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं आप, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का काम क्लोरीन कर रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा, ये जो क्लोरीन गैस है ये वाटर में अच्छे से घुल जाएगी, घुलने के बाद में क्या होगा, इसके बाद में इससे निकलेगा एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, पानी में जो होता है ना डीकलरिंग, जो कलर होता है उसको हटा देता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जो ये जो रिएक्शन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नेसेंट ऑक्सीजन की। और वो नेसेंट ऑक्सीजन निकलना कहाँ से होता है, वो होता है जो HOCl बनता है उससे। जो ये बुक ये लिखा है ना, क्लोरीन वाटर जो होता है वो लॉस करता है अपना येलो कलर। कब येलो करता है, जब वो पानी में डालते हैं। तो पानी में डालने में क्या होता है सर, अब इस रिएक्शन में क्या, मैंने पूरी रिएक्शन लिखी है जिसमें अभी क्या हो रहा है, सिंपल सी बात देखिए, क्लोरीन वाटर में घुला HCl बना रहा है, HCl के साथ में HOCl भी बना रहा है जिसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये जो एसिड है इससे फिर HCl निकलेगा तो इससे क्या रिलीज होगी, नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाती है। और अगर मैं कलरफुल सब्सटेंस, कोई भी कलरफुल सब्सटेंस में इसको ऑक्सीजन को मैं डालता हूं तो ये ऑक्सीजन को कलरलेस सब्सटेंस में क्रिएट कर देती है, और इसी को आप बोलते हो ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल है, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन आ कहां से रही है कि क्लोरीन को पानी में डालने से।
तो जब इस तरीके से डालते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन और वो कलरफुल को कलरलेस में करती है, इसी को ब्लीचिंग बोलते हैं। यही आपके जो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है क्या कि गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2, ये यही चीज इसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर यही है। और ये कहाँ काम में आता है ब्लीचिंग? ये ब्लीचिंग जो होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर को उड़ाना। तो वेजिटेबल जो होती है उसका क्या होता है कि थोड़ा सा कलर डिम हो जाता है, येलो हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वहां पे वेजिटेबल्स का कलर इसी के थ्रू वो आपको रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसको एकदम सुंदर दिख जाए, अच्छा दिख जाए, ठीक है, कलर थोड़ा लाइट हो जाए। वहां सब जगह ये काम किया जाता है। तो सारी वेजिटेबल्स पहले तो आर्टिफिशियल पकाते हैं वो, उसके बाद में इस तरीके से साफ करके वो आपको मार्केट में डालते हैं। इसका मतलब इसका जो यूज कर रहे हैं लोग वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो ब्लीचिंग वाला मटेरियल हो गया। आपकी जो बाल वगैरह को सफेद करता है वहां पे भी तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करता है, वो ब्लीच करके इसके कलर को उड़ा देता है, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग को कुछ लोग मुंह पे लगाते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, जो ब्लैक कलर के स्पॉट होंगे या येलो कुछ भी स्पॉट होंगे उसको निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर वहां भी ब्लीच कर रहा है, कलर उड़ा रहा है, ठीक है ना। वहां भी नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, वो ब्लीच करेगी। दूसरा आपको बोला कि ये और क्या काम करता है, तो ये बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीडाइज, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा कि क्लोरीन कहीं पे भी किसी रिएक्ट करता है तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा उसको। कैसे, तो बोले आयरन का करके देख लीजिए। तो वो अगर आयरन का जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखिए FeSO4, ठीक है ना, FeSO4 में H2SO4 डाला, इसका मतलब एसिडिक मीडियम, और फिर Cl2, ये वाला Cl2। अब ये क्या करेगा, ये है फेरस Fe2+ के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर देगा Fe3+ में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या बन रहा है यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस और 2HCl। यहाँ पर ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, Fe3+ बन रहा है। तो ये 2+ से 3+ का बनना, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। और ये कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन, ये कर रहा है क्लोरीन। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज फेरस को फेरिक में, इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है ना। थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए इसको, बाकी बैलेंसिंग है और क्या, कुछ नहीं है, बैलेंसिंग। अब इसी तरीके का जो रिएक्शन है वो किस में दिखाता है, वो आप देखें सल्फाइड से सल्फेट में बनाएगा। देख लो एग्जांपल देख लेते हैं, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है ना। इस सल्फाइड में क्या करेंगे, क्लोरीन डाल देंगे और H2O डाल दीजिए, इससे बनेगा सल्फेट, ठीक है ना। क्या बनेगा, Na2SO4 और 2HCl, ये बना सल्फेट। यहां पर भी आप इसका जो निकालेंगे, यहां से निकालेंगे कितना होगा, -6 + 2 + x = 0। यहाँ पे s का निकालेंगे तो कितना आएगा, x = +4। ओके, यहाँ निकालिए, प्लस का 2 + x -8 0, यहाँ x = आएगा प्लस का 6, प्लस के 4 से प्लस का 6, मतलब ये +4 से ये +6, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन होना, और ये कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, पानी में इतना दम है नहीं, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से SO2, ठीक है, SO2 का क्या होगा, तो SO2 को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा। देखिए आप सल्फ्यूरिक एसिड में SO2 + Cl2 + वाटर, ये देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केवल सल्फर रिएक्शन करके क्या बना, H2SO4 बना रहा है, ठीक है ना, और 2HCl। HCl तो सब जगह से बनेगा ही, जब क्लोरीन पानी में घुलेगी तो HCl तो बनना ही बनना है। पर इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर सल्फर क्या है, -4 + 4, ये +4 से किसमें आ रहा है, H2SO4 -8 + 2, तो ये +6 में आ रहा है। ओके, सिंपल सा दिख रहा है, -4, यहाँ पे ये +4 से +6 में जाना है, इसका मतलब क्या है, फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन पे क्या हो रहा है, I2 + Cl2, ये थोड़ा सा मैंने अगर वैसे लिख दिया है, +6 H2O,
मतलब हर जगह आपने क्या किया, क्लोरीन लिया, क्लोरीन को पानी में घोलने के बाद ही वो रिएक्शन दे पाएगा, और जो क्लोरीन होगा वो इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, देखो 2HiO3 प्लस 10HCl। HCl आप देख रहे हैं हर जगह बन रहा है, ओके, HCl हर जगह बन रहा है, बट आपको बस ये देखना है कि क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे निकालिए +1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हुआ 5, ये हुआ +5, तो ये क्या है 0, 0 से +5 ऑक्सीडेशन हुआ। So all these examples are showing that chlorine will be oxidized the iodine, ferrous, sulfide and sulfur dioxide। कितना सिंपल से, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। अब इसका यूजेज, जब इतनी बार बता चुका हूँ कि ब्लीचिंग करने के लिए आपको यही यूज होगा, तो जितने भी वुड पल्प होगा, पेपर इंडस्ट्री होगा, लकड़ी का जितना भी काम होगा, है ना, ऑर्गेनिक के जितने मटेरियल होंगे, जिनका भी आपको कलरिंग का उड़ाना है, वहाँ सब जगह यही होगा। कपड़ों में, फैब्रिक में, कपड़ा जो होता है, जो कॉटन होता है, वो क्या होता है, या तो येलो कलर का होगा या कुछ क्रीम कलर का, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो यही यूज होगा। सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गोल्ड और प्लेटिनम, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो इसका यूज होगा। इसका रिएक्शन अभी मैं बताऊंगा HCl वाले में कि किस तरीके से गोल्ड को रिएक्शन कर लेता है, उसको घोल भी देता है, कहीं से निकालना होता है, तो इसका जो एक्सट्रैक्शन जो होता है गोल्ड और प्लेटिनम का, वो इसके थ्रू होता है। डाई, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT, ठीक है ना, ये रेफ्रिजरेंट जिसमें CFC वाला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ क्लोरो वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्लोरीन से ही बन रहा है वो, जैसे CCl3 क्लोरीन आ रहा है साफ साफ, CaCl3 क्लोरीन आ रहा है, DDT डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, तो डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन आ रहा है। सब जगह जहाँ क्लोरीन आ रहा है इसका मतलब इसी से बन रहा है। दूसरी बात, मैंने अभी कितनी बार कह दिया कि पानी के अंदर इसको डालते हैं, ये सोल्यूबल होती है, सारे जर्म्स को किल कर देती है, ओके, इसको बोलते हैं हम स्टरलाइज वाटर, वाटर को स्टरलाइज कर देते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया गया है क्लोरीन को उसमें डिजोल्व करके। पॉइजनस गैसेज बनती है ना, वो भी इसी से, इसका क्वेश्चन भी नीचे दिया गया है, ठीक है ना, कि कोई 2 एग्जांपल दीजिए, जैसे फोस्जिन, चूहे का जो मारने के लिए दवाई आती है, उसमें फोस्जिन गैस बनती है, वो उससे जो बन रही है वो मटेरियल, उसमें क्लोरीन है, फोस्जिन, COCl2, ठीक है ना। टीयर गैस जिससे आंखें आंसू आते हैं, ये जो CCl3, ये क्लोरोपिक्रीन, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है टीयर गैस का, ये क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला है CCl3NO2। मस्टर्ड गैस जिसका फॉर्मूला है, ये सारी गैसेज बनाने जो है तो पॉइजनस गैसेज, पर ये बनाने के लिए क्लोरीन का वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ आपका लगभग क्लोरीन कंप्लीट हो रहा है। ओके, धन्यवाद।